आज देखेंगे हम भाजकता के नियम कि भाई कौन सी संख्या में किसका भाग जाता है या नहीं जाता है। तो सबसे पहले अपन देखें 2 से विभाजित तक का नियम कि भाई कौन सी संख्या ऐसी है जिनमें 2 का भाग जाता है। तो वे संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, यानी कोई सम संख्या है तो इसका मतलब उसमें 2 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ है 1520 लास्ट में 0 आ गया तो मतलब 2 का भाग जाएगा। यहाँ क्या है 8 लास्ट में तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा। यहाँ लास्ट में क्या है 4 इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपन 3 से विभाजित का नियम, भाई 3 का भाग किन किन में जाएगा। तो 3 के भाग के लिए सीधा सा ये याद रखना है कि जो संख्या दी हुई हो उनके अंकों का योग कर लो। अगर योग है वो 3 का गुणज हो, जैसे 6 और 3 9 में 3 का भाग जाता है तो इसका मतलब इसमें भी 3 का जाएगा। 8 7 15 15 2 17 17 4 21 में 3 का भाग जाता है तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। यानी 21 अगर 3 का गुणज है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। इसके बाद देखिए 4 के लिए सीधा से ये देखना है कि अंतिम कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दी हुई हो उसके लास्ट के 2 अंक को इकाई और दहाई के 2 अंक है वो लेके एक संख्या बना लो। जैसे यहाँ के 12 में 4 का भाग जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग। ये देखो 16 में 4 का भाग जाता है तो मतलब इस पूरी संख्या में जाएगा। ये 32 में जाता है मतलब पूरी संख्या में जाएगा। इसके बाद देखिए अपन 5 से विभाजित करेंगे। किससे 5 के लिए एक सीधा से ये याद रखना है कि लास्ट में अगर 0 या 5 क्या 0 या 5 है जिसका मतलब पूरी संख्या में 5 का भाग है। यहाँ कितना है लास्ट में 0 5 का भाग रहेगा। यहाँ लास्ट में कितना है 5 का भाग जाएगा। यहाँ लास्ट में कितना है 5 का भाग जाएगा। उसके बाद 6 से विभाजित करेंगे। 6 में ये याद रखना है कि ऐसी कोई संख्या है जिसमें 2 और 3 का दोनों का भाग जाए। 2 के लिए तो देखते हैं कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आए और 3 के लिए अंकों का योग करके उसमें देखते हैं 3 का भाग जाता है। अगर 2 और 3 दोनों का भाग जाता है तो इसका मतलब उसमें 6 का भी भाग जाएगा। तो उसके बाद में 8 के लिए देखते हैं। 4 के लिए अंतिम 2 अंकों के अंदर देख रहे हैं कि 4 का भाग जाता है। 8 के लिए अंतिम 3 अंकों को देखेंगे कि भाई इन 3 अंकों में 8 का भाग जाता है। अगर इन अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो इसका मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। इसके बाद देखते हैं 9। 3 के लिए क्या देखा जाए कि अंकों का योग है उसमें 3 का भाग जाता है, 3 का गुणज जाएगा। तो 9 के अंदर क्या देखेंगे कि अंकों का योग है तो वो 9 का गुणज जाएगा मतलब उनमें 9 का भाग जाता है। जैसे 4 और 6 10 10 से 8 18 9 का गुणज जाएगा 18 इसका मतलब 9 का भी भाग जाएगा इसमें। तो याद रह जाएगा ये कि भाई किसमें 2 का जा रहा है किसमें 3 का किसमें। चलो ठीक आगे देखते हैं। तो 10 से विभाजित का यदि मतलब 10 से विभाजित के लिए सीधे से याद रखना है कि अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 आ जाए, जैसे 10 के अंत में क्या है 0 तो अगर कोई संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो 10 से विभाज्य होगी। और 11 के लिए क्या याद रखना है कि यदि किसी संख्या के दाएं से दाएं साइड से विषम स्थानों का योग और दाएं से ही सम स्थानों का योग इन दोनों का अगर अंतर करें वो 0 या फिर अगर 11 का गुणज आ जाए तो इसका मतलब उसमें 11 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 61,809 तो इसमें देखो विषम स्थान यानी 1 3 और 5 इनका योग करना है तो 9 और 8 17 और 6 23 तो ये तो 23 लिख दिया मैंने। और सम स्थान पर देखो 0 और 1 0 प्लस 1 यानी 1 और इन दोनों का अंतर कितना है 22 में 11 का भाग जाता है।